हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो फ्रेंड्स, दो चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज़ है बीटीटी के बारे में, बिटटॉरेंट, और दूसरी चीज़ उसी से रिलेटेड है, दोनों आपस में रिलेटेड है, और वो ये है कि अगर आपको ये चेक करना हो किस बेस पे डिसाइड करें कि कोई कॉइन हमें परचेज करना है या नहीं करना, किस तरीके से हम उसके बारे में ढूंढ सकते हैं। टाइम लिमिटेड है। आइडियली ये पूरे के पूरे प्रोसेस में आपको काफ़ी टाइम लगता है। हो सकता है कि कोई डिसाइड करने में आपको कॉइन आइडियली 1-2 दिन का टाइम लगे, आपको अपने पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, पर मैं आपको यहाँ पे समराइज करके छोटे से वे में बता रहा हूँ कि कैसे डिसाइड करो अपनी रिसर्च करके कि ये कॉइन लें और इसको छोड़ें। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बिटटॉरेंट की। पहली चीज़, मैं उस चीज़ पे नहीं जा रहा हूँ जो ज़्यादा हो सकता है आपको लोग प्रेफर करें, और वो है चार्ट। चार्ट सेकेंडरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। अब ये भी मैं आपको बता देता हूं क्यों। एक ऐसा प्रोडक्ट जो मैं आपको बोलूं आज 1 रुपए का है, 1 साल बाद वो 10,000 रुपए का हो जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां पे क्लियरली। आप मुझे बताइए कि आपको उसके चार्ट से फर्क पड़ता है? बिटटॉरेंट या फिर जब आप कॉइन्स की बात करते हो, यहाँ पे जो मैंने आपको मॉर्निंग में भी बताया था, मीम कॉइन और जो एक्चुअल कॉइन है, यहाँ पे हम लोग एक्चुअल कॉइन के बारे में बात कर रहे हैं। गूगल पे हम लोग टाइप कर लेते हैं बिटटॉरेंट। बिटटॉरेंट अब बिटटॉरेंट टाइप करने के बाद दो चीजें हमारे पास आती हैं। एक तो यहाँ पे बिटटॉरेंट की वेबसाइट खुल जाती है, इसे ओपन कर लेते हैं, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास विकिपीडिया का एक पेज ओपन हो जाता है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये वो जगह है जहां से आपको एक्चुअल में जिस कॉइन के बारे में आप बात कर रहे हैं, उस कॉइन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। वो क्या है? मुझे पता है इंफॉर्मेशन क्या है, तो मैं आपको खाली समराइज करके यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपको किसी भी कंपनी के बारे में पता करना है तो ये दो सबसे अच्छी जगह है जहां से पता चलेगा। वेबसाइट मैं ये बता रहा हूं कि वो अपने बारे में आपको बताएगी, और विकिपीडिया में और इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग सोर्स हो सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे, इस बिटटॉरेंट लीगल, आपको 10 चीजें मिलेंगी, तो उनको स्टडी करिए, और एक अगर टोकन लेना है तो 1-2 दिन तक एटलीस्ट उसके बारे में रिसर्च करिए। जितनी चीजें मिली उन्हें पढ़िए और उनसे अपने नोट्स बनाइए, पॉइंट्स बनाइए। देखिए, इतना आसान नहीं होता है क्रिप्टो की इंडस्ट्री भी कि यार ये टोकन है, हमें अच्छा लग रहा है, ये टोकन सस्ता है, ले लो। सस्ते से कुछ नहीं होता, अगर वो लॉन्ग रन पे चलने वाला है तो उसका फायदा है। तो बिटटॉरेंट की जब मैं बात करता हूं तो मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूं कि बिटटॉरेंट बहुत पुरानी कंपनी है। अगर मैं यहाँ पे डेट वाइज अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पे पूरे का पूरा जो इसका चिट्ठा है वो आ रहा है कि कब ये बनी है। 2004 में बनी है, किसने बनाया, कैसे बनाया, वो सब कुछ है। बिटटॉरेंट आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, फाइल शेयरिंग के लिए यूज होता है, पीयर टू पीयर। तो क्या होता है पीयर टू पीयर, खाली मैं वो आपको समझा देना चाहता हूं जिससे पता चले आपको कि ये कंपनी कितना बड़ा काम रियलिटी में करती है। नॉर्मली जब आपको कोई फाइल डाउनलोड करनी होती है, कहीं से भी आप फाइल डाउनलोड करते हैं, आप गूगल ड्राइव पे जाते हैं या आप किसी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि आप वो पर्टिकुलर फाइल को डाउनलोड करते हो। बिटटॉरेंट जब पीयर टू पीयर की बात करता है तो वो क्या करता है कि फाइल को छोटे छोटे टुकड़ों में डाल के रखता है। जब आप वो उस फाइल को डाउनलोड करते हो अलग अलग टुकड़ों के हिसाब से, उसके बाद जब वो आपके सिस्टम पे आ जाती है तो वो सारी फाइल आपस में जुड़ जाती है, जिस वजह से आपकी जो फाइल्स है वो थोड़ा जल्दी स्पीड वाइज आपको ट्रांसफर होके मिल जाती है। अब बिटटॉरेंट में मेन गेम कब आया? बिटटॉरेंट की जो मेन कहानी हुई वो हुई 2018 में, जब ट्रॉन ने इसको एक्वायर किया। अब यहां पे अगला क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रॉन क्या है। तो ट्रॉन क्या है, उसके लिए आप यहां पे जा सकते हैं ट्रॉन फाउंडेशन पे, तो पता चलेगा आपको कि ट्रॉन क्या है। ये भी एक क्रिप्टो करेंसी, आप लोगों को पता होगा। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो बिटटॉरेंट की बात कर रहे हैं वो ठीक है, उसकी किसने उसे एक्वायर करा है, उसका नाम है ट्रॉन। तो अब हमें ट्रॉन के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी कि ट्रॉन क्या है। तो ट्रॉन अगेन एक क्रिप्टो करेंसी है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसके बारे में भी। इसके बारे में भी हम लोग जल्दी वीडियो बनाएंगे कि ट्रॉन भी लिस्टेड करेंसी है, इसका क्या फ्यूचर है और क्या हो सकता है। अब यहां पे ये जो सारे का सारा गेम है वो गेम घूम रहा है इस चीज के अकॉर्डिंग, जो कि है जस्टिनसन। अब ये जो है एक्चुअली ट्रॉन, जो
नेटवर्क की बात हो रही है यहाँ पे, क्रिप्टो करेंसी, उसके ये फाउंडर हैं, इन्होंने वो बनाया है। तो सारा का सारा जो गेम है वो इन पे डिपेंड करता है। अब जस्टिन सन के साथ जो अच्छी चीज है वो क्या है कि ये मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं। ये वो लोग हैं जो किसी चीज को कहीं से कहीं लेके जा सकते हैं। विंग की बात करते हैं जब हम, या बीटीटी की बात करते हैं, ये सारी की सारी ट्रॉन के अंडर आती हैं। तो ये जो है ये प्रॉमिसिंग है। जस्टिन सन के बारे में आप बोल सकते हैं प्रॉमिसिंग है। अब ये बीटीटी का फ्यूचर किस चीज पे डिपेंड करता है, वो एक्चुअल में बहुत हद तक जस्टिन सन पे भी डिपेंड करता है। अगर जस्टिन सन कुछ बड़ा कर पाते हैं यहाँ पे, तो उससे डेफिनेटली BitTorrent को भी फायदा मिलेगा। कुल मिला के यहां से जितना मैंने बोला आपको, इतने से ये समराइज होकर समझ में आता है कि अच्छा, अगर आप बीटीटी में इन्वेस्ट करेंगे तो एक्चुअली आप किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये डिसाइड करता है एक्चुअल में कि आपका कॉइन का फ्यूचर क्या है। देखिए, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल, आप किसी मार्केटिंग के बेस पे किसी कॉइन को आगे ला सकते हैं, लेकिन 1 साल बाद क्या होगा? 2 चीजें हैं, एक है छोटा गोल और एक है बड़ा गोल। छोटा गोल है मीम कॉइन, लगाओ निकल लो, इवन एक्चुअल कॉइन में भी लगा सकते हो, लेकिन ये बीटीटी ऐसा कॉइन है जो लॉन्ग रन पे आपको फायदा देगा। ऐसा नहीं है आज आपने एक कॉइन पे, बीटीटी जैसे कॉइन पे पैसा लगा दिया, 1 महीने बाद आपको कुछ मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये वो कॉइन है, पैसा लगा दिया है, शांत होके अपने घर पे बैठ जाओ। जब ये बढ़ेगा तो ये खतरनाक तरीके से बढ़ेगा और ये बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि पोटेंशियल है। पोटेंशियल क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक 2 बड़ी चीजें आ गई हैं हमारे सामने, ट्रॉन है इसके पीछे और जस्टिन सन है। ठीक है, अभी तक कॉइन प्रॉमिसिंग लग रहा है। इनके वेबसाइट पे आते हैं, प्रोडक्ट्स में आते हैं, तो यहां पे उन्होंने प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं और यहां पे इन्होंने बोला हुआ है BitTorrent। अब BitTorrent जो करेंसी है यहां पे, वो अगेन इन सब प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करती है, BitTorrent वेब, और सबसे इंपॉर्टेंट अब जो आया है डी लाइव, इस पे भी डिपेंड करती है। डी लाइव पे बहुत बड़ा फ्यूचर डिपेंडेंट है यहां पे BitTorrent का। तो एक बार मैं Ctrl F करके डी लाइव कर देता हूं। यहां पे डी लाइव पे हम लोग यहां आए, तो डी लाइव जो है बेसिकली एक वीडियो स्ट्रीमिंग का प्लेटफॉर्म है। अब वीडियो स्ट्रीमिंग ऑब्वियस सी बात है भाई, बढ़ रही है, तो धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन यही है कि और ज्यादा बढ़ेगी। जब और ज्यादा बढ़ेगी तो यहां पे BitTorrent को भी पॉपुलैरिटी मिलेगी। अब जब BitTorrent को पॉपुलैरिटी मिलेगी तो लोग आएंगे इसमें। तो कुल मिला के अगर मैं इन सब चीजों से, छोटी सी चीजों से समराइज करूं, तो मुझे समझ में ये आता है कि क्या है एक्चुअली BitTorrent और क्या इसका फ्यूचर में प्रोस्पेक्टिव हो सकता है। फाइल शेयरिंग की बात करें हम, तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम तो होगा नहीं। तो जब वो बढ़ेगा तो इसके जो लोग हैं वो भी बढ़ेंगे। करंट अगर आप BitTorrent यहां पे बात करते हैं, तो आपको स्टैटिस्टिक के लिए मैं एक बार इसके कॉइन पे लेके चलता हूं, BitTorrent के कॉइन पे। तो यहां पे आपको और ज्यादा डिटेल में BitTorrent के बारे में मिलता है, क्या उसकी केस स्टडी है, किस तरीके से वो वर्क करता है, BitTorrent फाइल सिस्टम क्या है। तो जब आप किसी भी कॉइन के बारे में उसकी रिसर्च करते हैं, तो ये सब चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं किसी कॉइन के बारे में। मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसलिए मुझे पता है और उसी बेस पे आपको बता रहा हूं। डी लाइव जिसके बारे में मैंने बताया था, ये अगेन लाइव स्ट्रीमिंग का प्लेटफॉर्म है जो कि अच्छा रिजल्ट दे रहा है। जैसे जैसे अच्छा रिजल्ट देगा और अच्छा रहेगा। अगर हम लोग गूगल ड्राइव, इनके जो गूगल प्ले स्टोर है वहां पे जाएं, तो हमें यह पता चलता है कि 32,000 लोग अभी इसको यूज कर रहे हैं। जैसे जैसे ये नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉमिसिंग होगा। रेटिंग यहां पे 3 है। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि ये क्या अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगा तो इससे बीटीटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जितने BitTorrent के प्रोडक्ट हैं, अगर वो सब अच्छा परफॉर्म करेंगे, तभी जो है BitTorrent हमारा यहाँ पे आगे बढ़ेगा। एक्सचेंजेस की बात करें तो बड़ा टोकन है, तो कोई ऐसा एक्सचेंज होगा नहीं जहां पे लिस्ट डाउन ना हो। तो ये फालतू का लिस्ट डाउन वाली फालतू की चीज है, हर जगह पे ऑलरेडी लिस्ट डाउन होने वाला है क्योंकि बड़ा कॉइन है। तो कुल मिला के अगर आप यहां पे समराइज करके मैं आपको बताऊं, ये सब चीजें पढ़ने के बाद पॉजिटिव है सब कुछ, एक्सेप्ट एक नेगेटिव चीज के। अब वो नेगेटिव चीज क्या है जो एक्चुअली में बहुत बड़ा नेगेटिव भी हो सकती है, और वो ये है कि ये BitTorrent जो है कंपनी कहां की है। तो अगर आप यहां पे देखोगे, इज एन अमेरिकन कंपनी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑनगोइंग डेवलपमेंट ऑफ BitTorrent पीयर टू पीयर कंट्रोल। तो यहां पे इन्होंने बताया कि एक कंपनी है जो कि
एक अमेरिकन कंपनी है और वो इस चीज पे बेस्ड है। अब यहां पे जो है थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकता है। अगर अमेरिका में, क्योंकि ये जो बिट टॉरेंट के बारे में हम बात करते हैं, ये फाइल शेयरिंग की बात करते हैं हम लोग, और ये एक्चुअली आपको जो डेटा देता है वो पायरेटेड डेटा होता है, पायरेसी में आ जाती है ये कहानी। फाइल शेयरिंग हो रही है पर पायरेसी में आ रही है, पर बिट टॉरेंट फिलहाल पायरेसी में एक्ट में आता नहीं है, क्योंकि उसके लिए उन लोगों ने कुछ लीगल्स रेगुलेशन दिए हुए हैं। लेकिन अगर कभी जो फाइल शेयरिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर में कोई ऐसा रूल आ गया तो बिट टॉरेंट पे क्या उसका फर्क पड़ेगा? पड़ेगा तो कितना पड़ेगा? वो एक प्रोस्पेक्टिव है जो बिट टॉरेंट में थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट करता है। टेक्निकली अगर मैं बिट टॉरेंट की बात करूंगा तो डेफिनेटली प्रॉमिसिंग है, आगे फ्यूचर में जाके अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन सेम टाइम पे अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा, क्योंकि इसका जो काम है, जो इसका यूज केस है, वो थोड़ा सा जो है कंट्रोवर्शियल है, फाइल शेयरिंग, और वो भी पायरेटेड। तो वो उसका क्या फ्यूचर होगा वो रियलिटी में आपको आगे जाके पता चलेगा, पर करंट सिनेरियो में अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली बिट टॉरेंट जो है प्रॉमिसिंग है। ये प्राइस इसका क्या है क्या नहीं है वो सेकेंडरी है, और एक बार उसको भी हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। पर इस तरीके से आप किसी कॉइन को समझ सकते हैं कि वो कॉइन का यूज केस क्या है, क्योंकि आप खुद सोचिए अगर उसका यूज केस नहीं है तो कैसे बढ़ेगा? मार्केटिंग से कितने दिन बढ़ाओगे? एक दिन, एक महीना, 2 महीना, 1 साल, उसके बाद क्या होगा? लॉन्ग रन पे अगर खेलना है क्रिप्टो में तो आपको समझना पड़ेगा कॉइन का यूज केस। चलिए अब अगली चीज हम लोग एक बार इसका प्राइस देख लेते हैं। बीटीटी प्राइस अगर हम बात करें, कॉइन बेस पे चलते हैं हम लोग फिर से, और प्राइस अगर आप देखेंगे तो बहुत लो चल रहा है फिलहाल, 0.27। ऑलरेडी मार्केट भी जो है गिरा हुआ है, उस वजह से भी 1 वीक का अगर या 1 मंथ का भी मैं नीचे देखता हूं डाउन साइड, तो ये काफी नीचे गया था, और यहां पे ही मैंने इन्वेस्ट इस पे, अगर मैं, ये मेरा अगेन पर्सनल ओपिनियन है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि इसको इस प्राइस पे बाय करो, ये करो, वो करो, मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं। तो मैंने बीटीटी पे टोटल 2 बार आज तक इन्वेस्ट किया है। एक अभी किया है मैंने, जब ये गया था 0.1999, मैंने 0.1999 पे नहीं लिया था, मैंने अप्रोक्सीमेटली 0.21 के समथिंग अराउंड जब ये था वो टाइम पे लिया था। बहुत ज्यादा कॉइन नहीं लिए मैंने वो टाइम पे, मैं नंबर भी आपको बता देता हूं, मैंने वो टाइम पे अराउंड इसके 5000 कॉइन्स जो हैं यहां पे लिए थे, जब ये अराउंड 0.2 समथिंग पे था। इससे पहले मैंने इसका करीब करीब ये टाइम पे फरवरी या मार्च के अप्रोक्सीमेटली मैंने तब भी इसके कुछ कॉइन परचेज किए थे। 5000 कॉइन्स ही मैंने तब परचेज करे थे, और 5000 मैंने कॉइन्स अभी परचेज करे हैं, तो कुल मिला के 10,000 कॉइन्स है मेरे पास, और ये लॉन्ग रन पे मैं इस पे जाने वाला हूँ। लॉन्ग रन का मतलब मेरा अप्रोक्सीमेटली मानना है कि मैं अब 3-4 साल बाद जाके देखूंगा कि ये बीटीटी कहां पहुंचा है, और फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे इसको निकालना है नहीं निकालना। अगर आपको लेना है अपनी तरफ से थोड़ी और रिसर्च करिए और अपना गोल सेट करिए कि गोल क्या है। 6 महीने में निकलने वाले हो, साल में निकलने वाले हो, 5 साल में निकलने वाले हो, 10 साल में निकलने वाले हो, उसके बेस पे आप लोग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। मार्केट कैप की बात करता हूँ तो वो सब चीज़ें आपको दी हुई हैं। पर्सनली मैं बोलूँ तो इन चीज़ों का बहुत बड़ा कोई फर्क पड़ता नहीं है कि मार्केट कैप क्या है, वॉल्यूम क्या है, अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो। ये चीज़ों की ज़रूरत तब पड़ती है जब प्रोडक्ट जो है ख़त्म है, फालतू के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए बनाया हुआ, जैसे कि मीम कॉइन है। अगर वो नहीं है तो इन चीज़ों को छोड़ो, थोड़ा बहुत प्राइस देख सकते हो, प्राइस नीचे जा रहा है। अब आप मेरे से अगर एंट्री प्राइस के बारे में बोलोगे तो मैं बोलूंगा यार थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा। अगर आपको ये देखो, अगेन मेरा पर्सनल ओपिनियन है यहाँ पे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस प्राइस में आप ले लो, मैंने तो बहुत नीचे प्राइस में लिया था, वो नीचे प्राइस में पता नहीं आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। अब अगर ये 0.27 का आपको 0.202122 तक भी मिलता है तो ले सकते हो। इवन अगर मैं बोलूं तो ये प्राइस में भी लोगे, क्या फर्क पड़ेगा? 200-400 रुपए का इधर उधर पड़ेगा, डिपेंड करता है आपको कॉइन कितने लेने। 1000 कॉइन भी लोगे तो 270 रुपए के पड़ते हैं आपको। ऊपर नीचे अगर कर भी लोगे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क आपको पड़ेगा नहीं। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करो, वो रुपए यहां लगा सकते हो जिस रुपए से आपको फर्क नहीं पड़ता। क्रिप्टो में हमेशा ध्यान रखना, उसको कभी प्रॉब्लम नहीं होती है जो अपना वो पैसा लगाता है जिससे उसे फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है मुझे 1000 रुपए से फर्क ना पड़ता हो, मैंने लगा दी और छोड़ दिए, हो सकता है आपके लिए वो 1 लाख रुपए हो, तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। बिट टॉरेंट ऐसा कोई नहीं है कि जिस पे आप अपना पूरा पैसा लगा दो। बिट टॉरेंट एक ऐसा आपका
आपका एक ऐसा कॉइन हो सकता है आपके पास जिसमें आप अपना, मैं बोल सकता हूँ 5-10% का, लेट से आपने डिसाइड किया है कि यार मुझे 10,000 रुपये टोटल बिटकॉइन इसमें क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है। तो आपने बोला यार अगर मुझे 10,000 इन्वेस्ट करना है ना, तो मैं बोलता हूँ 7-8% जो आपका प्राइस है वो बिटटॉरेंट में लगा लो। 10,000 का टारगेट सेट करे बैठे हो ना, तो 10,000 का जो 10% होता है वो 1,000 रुपये होता है, तो 700 रुपये लगा के छोड़ दो बिटकॉइन पे। और ये 10,000 वो होने चाहिए जो अगर कल को चले भी गए तो कोई गम नहीं होगा उस बात का, तब क्रिप्टो में आपको फायदा है। और रूल क्या फॉलो करो आप, 10,000 रुपये लगाओ और उसके बाद जो भी 10,000 रुपए से कमाया उसमें से 10,000 रुपए पहले निकालो और अपनी जेब में डालो। अब आप सेफ हो, अब आपको ना नुकसान है ना फायदा है। अब जितना भी आप क्रिप्टो में कमाते हो उतना क्रिप्टो में लगाते रहो। ये मत करो कि मैंने लगा लिया निकाल लिया, लंबा गेम है। जो फायदा हो रहा है उसको लगाओ और उससे और इन्वेस्ट करते रहो। क्योंकि देखो अगर आप कभी भी किसी ने बिजनेस किया होगा तो बिजनेस का यही रूल है, जो आया है फायदे में उसको फिर लगा दो, फिर जो आया फिर लगा दो, तभी ग्रो कर पाओगे। और वही क्रिप्टो का गेम है, यहां पे लगाते रहो, जो आया उसको फिर इन्वेस्ट करते रहो और आगे चलते रहो। तो इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हो। तो फाइनल वर्ड अगर मैं बिटटॉरेंट के बारे में बताऊं, डेफिनेटली प्रॉमिसिंग कॉइन है, एक्सेप्ट कुछ छोटे मोटे इशू के साथ। अब वो आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपके लिए वो छोटे इशू हैं कि बड़े इशू हैं। मेरे अकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है बिटटॉरेंट के ऊपर। बाकी की एक बार खुद भी रिसर्च करो, उसके बाद डिसाइड करो बाय करना है कि नहीं बाय करना। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो BTT के बारे में, बिटटॉरेंट के बारे में, कि मेरे अकॉर्डिंग क्या मुझे फ्यूचर लगता है, उसका क्या प्रिडिक्शन है, उसका प्राइस कहां तक जाएगा। देखो इन चीजों का कोई बता नहीं सकता। हो सकता है बिटटॉरेंट का प्राइस ये साल के एंड तक 1 रुपए भी ना जाए, और हो सकता है कोई बड़ी स्कीम आ जाए तो बिटटॉरेंट का प्राइस आगे भी चले जाए। पर डेफिनेटली जितने में भी आज लोगे ना, उससे तो फायदे में ही रहोगे, फ्यूचर में जाके कम नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।